अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद एंशंट टेल्स उर्दू में, जहां हम आज आपके लिए लाए हैं अर्तुगरुल गाजी की किस्त नंबर 30 का मुकम्मल खुलासा। ये वो लम्हा है जब ईमान का अज़्म, इंसाफ की तलाश और दुश्मन के खिलाफ सब्र व बहादुरी एक साथ नजर आते हैं। किस्त 29 के आखिर में हमने देखा कि अर्तुगरुल और उसके साथियों ने दुश्मन की चालों को समझ लिया था, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि वो फैसला कुन कदम उठाएं। एक ऐसी जंग जो सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि ईमान और ज़मीर की भी है। रात का वक्त है। का कबीले के खेमों में अजीब सी खामोशी छाई है। अर्तुगरुल अपने खेमे में बैठा अल्लाह से दुआ मांग रहा है। इसकी आंखों में एक सिपाही नहीं बल्कि एक मोमिन की झलक है। वो कहता है, ए मेरे रब, अगर मेरा खून तेरे दीन की राह में बहता है तो उसे कबूल फरमा। मुझे अपनी कौम का मुहाफिज बना और मेरे हाथ में हक की तलवार दे। इसी दौरान तोरगत और बामसी खेमे में दाखिल होते हैं। तोरगत कहता है, भाई अर्तुगरुल, दुश्मन ने फिर हरकत की है। मंगोलों ने सरहद के करीब की चरागाहों पर कब्जा कर लिया है। अर्तुगरुल सर उठाता है और कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें दिखाएं कि सिर्फ चरवाहे नहीं, अल्लाह के सिपाही हैं। अगली सुबह पूरा कबीला हरकत में है। ख़वातीन तीर तैयार कर रही हैं, बच्चे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हो रहे हैं। अर्तुगरुल के चेहरे पर अज़्म की रोशनी है। वो अपनी तलवार को जमीन से उठाकर कहता है, ये जंग जमीन के लिए नहीं, ईमान के लिए है। जो डरेगा वो हार जाएगा, जो यकीन रखेगा वो जीतेगा। बामिसी हसन आदत मिजाहिया अंदाज में बोलता है, अर्तुगरुल भाई, अगर मैं आज शहीद हुआ तो याद रखना मेरा घोड़ा तुम्हारे नाम छोड़ जाऊंगा। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन इस हंसी के पीछे कुर्बानी का जज्बा छुपा है। मंगोल सरदार नौयान अपने लश्कर के सामने खड़ा है। इसके चेहरे पर गुरूर और आंखों में नफरत की आग है। वो कहता है, अर्तुगरुल खुद को शेर समझता है, मगर मैं इसे दिखाऊंगा कि वो सिर्फ एक चरवाहा है। दुश्मन खेमे से निकलता है और अपने जासूसों को का कबीले में भेज देता है, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं कि अर्तुगरुल पहले ही उनके मंसूबे से वाकिफ हो चुका है। धूप की रोशनी में मैदान में गर्द उड़ रही है। अर्तुगरुल के सिपाही घोड़ों पर सवार होकर दुश्मन के कैंप की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं, दूसरी तरफ मंगोलों के नेज़े और तीर, तलवारों की टुकर, घोड़ों की धार और ईमान की गूंज पूरे मैदान को हिला देती है। तोरगत एक मंगोल सरदार को जमीन पर गिराता है और बामिसी चीख कर कहता है, ये बामिसी का वार है जिससे कोई ना बचा। अर्तुगरुल खुद अपने घोड़े पर सवार दुश्मन के सरदार से मुकाबला करता है। इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त दो बद्दू लड़ाई शुरू होती है। जंग के बाद का कबीले के जख्मियों को खेमों में लाया जाता है। अर्तुगरुल के हाथ पर भी जख्म है, मगर वो सबसे पहले अपने सिपाहियों की देखभाल करता है। वो एक जख्मी सिपाही के पास बैठकर कहता है, तुमने अपनी जान अल्लाह के दीन के लिए दी, ये तुम्हारा फख्र है, हमारी पहचान है। इसी लम्हे एक औरत दौड़ती हुई आती है और रोते हुए कहती है, मेरे शौहर शहीद हो गए। अर्तुगरुल कहता है, नहीं बहन, वो मेरे नहीं, वो जिंदा हैं, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जान देने वाले कभी नहीं मरते। जंग के कुछ दिन बाद कबीला एक बार फिर आबाद हो रहा है। ख़वातीन खाना पका रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और बुजुर्ग दुआ दे रहे हैं। अर्तुगरुल खेमे के बाहर खड़ा दूर आसमान की तरफ देखता है। वो कहता है, जब तक इस जमीन पर जुल्म है, काका बेटा लड़ता रहेगा। ये हमारी मीरास है, ईमान, वफा और अदल। शाम ढल रही है। सूरज की आखिरी किरणें अर्तुगरुल के चेहरे पर पड़ती हैं। पस मंजर में अजान की आवाज आती है और अर्तुगरुल की आंखों में सुकून उतर आता है। वो कहता है, हमने आज एक जंग जीती है, मगर असल जंग कल भी बाकी है, नफस के खिलाफ, वक्त के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ। नाजरीन, अगर आपको अर्तुगरुल गाजी किस्त नंबर 30 की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंशंट टेल्स उर्दू को।
ताकि आपको अगली किस्त सबसे पहले मिले। अगली किस्त में अर्तुगरुल एक ऐसे फैसले का सामना करेगा जो तारीख बदल देगा।